Hello everyone. So yeah, you have gate paper either tomorrow or day after tomorrow depending on which from which branch you are EC के हो कि इलेक्ट्रिकल के हो. बट यार मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज आपको बताने वाला हूँ. ये वो चीजें हैं कि आपने पूरा साल तैयारी करी है, सब कुछ आता है, फिर भी आप जो है पेपर अपना खराब कर ले जाते हैं इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से. देखने में तो ये लगता है अरे सर ये थोड़ी ना करूंगा, लेकिन अक्सर मैंने ओवर द ईयर्स देखा है बच्चे ये गलतियां करते आए हैं जिसकी वजह से दे हैव पेड अ ह्यूज प्राइस. होता क्या है कि ये सिली मिस्टेक्स होती हैं. ऐसा होता है ना, कई बार क्लास में बोलता हूं कि ये मत करना और तुम फिर भी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो, वो गलती कर देते हो. ये वो मिस्टेक्स हैं, छोटी सी हैं, जल्दी से बात करेंगे. इसका ध्यान रखना, कल एग्जाम में या परसों जब भी एग्जाम देना है आपने, गलती से भी ये मिस्टेक्स मत करना. टेक योर टाइम. लास्ट में भी 2-4 पॉइंट्स है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. छोटा वीडियो है, अगर तुम्हें लग रहा होगा टाइम वेस्ट हो रहा है, स्पीड बढ़ा लेना, बट वीडियो देख लेना बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन ले लो भाई जल्दी से, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट. बाकी ठीक है, ऑफर आज ये वाला एंड हो रहा है, कोड आपको पता है क्या यूज करना है, लेकिन ध्यान रखना 5000 का प्राइस हाइक आने वाला है. मैं पहले ही बता रहा हूं, गेट पेपर के बाद हर साल प्राइसेस बढ़ते हैं. जो पुराने बच्चे हैं आपको पता है, गेट का एग्जाम होती है प्राइसेस बढ़ जाते हैं. तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आज से पहले जो है सब्सक्रिप्शन ले लेना, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं. अभी सिर्फ 9,999 रुपए पे मिल रहा है. गेट का फ्री एक्सटेंशन भी और गेट एश्योर भी है अभी, तो इस वजह से ये सब्सक्रिप्शन ले लेना. इट इज एंडिंग टुनाइट. कोड मैंने आपको बता दिया है. बैचेस कल ही शुरू हुए हैं, सक्षम और पराक्रम बैचेस. चलिए वीडियो पे चलते हैं. देखो क्या है, इंप्रूव योर रैंक विदाउट स्टडिंग एनीथिंग न्यू. मतलब ये नहीं कुछ पढ़ना है, ये है कुछ गलतियां अवॉइड करनी है. कुछ गलतियां जो है हमें अवॉइड करनी है. तो अभी आपको 6 यूनिवर्सल मिस्टेक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो. तो इस वीडियो में मैं सिर्फ 6-7 कोई रफ पॉइंट्स से आपको बताऊंगा, बट दे आर इंपॉर्टेंट. लास्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट रख दिए मैंने, वो पहले रखने चाहिए थे, बट ठीक है. सबसे पहली यूनिट गलती होती है यूनिट की. बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक है, और गेट वाले करते हैं. उन्होंने क्वेश्चन में आपको दिया एक चीज सेंटीमीटर में, बाकी चीजें मीटर में. लास्ट में एक आंसर ऐसा भी होगा जिसमें वो सेंटीमीटर में डला होगा और बाकी सब मीटर में डला होगा. पक्का होगा, क्योंकि उनको पता है कि कोई ना कोई बच्चा ऐसा है वो जल्दी में यूनिट कन्वर्जन भूल जाएगा. लास्ट में क्या यूनिट पूछी हुई है, आप जब सॉल्व कर रहे हैं, आपका कुछ सॉल्व होके आना है सपोज, और आपको लग रहा है कि वो आ गया आंसर. फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पे ओमेगा से डिवाइड करना था. आपको कहीं पे ओमेगा से, जैसे हम लोग एसी ट्रांजिएंट एनालिसिस एंड सर्किट शुड बी फ्री फ्रॉम ट्रांजिएंट. tan इनवर्स इज इक्वल टू ओमेगा एल बाई आर. ठीक, हम ऐसे ले लेते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ ओमेगा टी नॉट इज tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर माइनस थीटा. ठीक है, ओमेगा टी नॉट इज tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाई आर. अब आपने टी नॉट क्या लिखा, tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाई आर बाई ओमेगा. अब होता क्या है, नीचे ओमेगा रेडियन पर सेकंड में है, क्लास में समझाया था, ऊपर बच्चे डिग्री में ले जाते हैं. कैंसिल ही नहीं होगा, वो आंसर गलत हो जाएगा. वो ऑप्शन होगा कि tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाई आर डिग्री में निकला हो और नीचे ओमेगा की वैल्यू से डिवाइड किया हो, वो ऑप्शन में होगा आंसर. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. यूनिट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, गलती मत करना. सेंटीमीटर को मीटर में, मिलीमीटर को मीटर में, क्योंकि मेनली एसआई में जाएगा, क्योंकि फाइनल आंसर जो है वो एसआई में होगा. फाइनल आंसर जो है वो एसआई में होगा, तो इसलिए ये गलती मत करना. ठीक है, प्लीज कीप दैट इन योर माइंड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, यूनिट्स वाला. मुझे लग रहा है आपको लग रहा होगा छोटी छोटी बातें, बट मैं बता रहा हूं, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, इतने सालों से टॉपर बनाए हैं, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स क्या करके आते थे और बाहर आके बोलते थे सर ये हो गया. यूनिट्स का ध्यान रखना है आपको. बी वेरी केयरफुल व्हाइल टेकिंग केयर ऑफ द यूनिट्स. सेकेंडली, नेगेटिव साइन इक्वेशन में नहीं भूलना है. बच्चे क्या करते हैं पता नहीं क्यों, एनएटी है, आंसर आया -10. सर मैं माइनस लिखूं कि प्लस लिखूं, सर मैं कंफ्यूज हो गया. बाबा जो है वो लिखोगे ना यार, अनलेस एंड अनटिल उसने नहीं पूछा मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना. इफ ही हैज नॉट यूज्ड समथिंग लाइक दैट, आपको जो आपका आंसर का साइन आया है आपको वही लिखना है वहां पे. तो मिस्टेक नहीं करनी है, नेगेटिव साइंस बिल्कुल नहीं भूलने हैं. डायरेक्शंस की अजम्पशन, जैसे मैंने आपको पावर में बताया था, वोल्टेज, पोलैरिटी एंड करंट डायरेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो चीज बहुत केयरफुल रहना है कि अगर मैंने नेगेटिव करंट आ गई तो डायरेक्शन पलटनी थी. वोल्टेज उसने -10 दी है तो वहां पे प्लस माइनस -10 है, 10 से उल्टा कर. ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, रेफरेंस डायरेक्शन को इग्नोर नहीं करना है. आप फेजर बना रहे हैं, रेफरेंस डायरेक्शन वेरी केयरफुल. मिसिंग माइनस ड्यूरिंग सब्सटीट्यूशन, फाइनल आंसर में माइनस मिस कर दिया. खासकर बच्चे गलती करते हैं कैलकुलेटर में. कैलकुलेटर में कैसे गलती करते हैं, सपोज इक्वेशन है -25 इंटू 30 + 64, कुछ ऐसे दिया हुआ है. ये क्या करते हैं, नॉर्मली जो मैंने देखा है, मैं भी करता था,
ठीक है, माइनस कौन लगाएगा, 25 इंटू 30 किया, लास्ट में प्लस की जगह -64 कर दिया। आगे बात समझ। लेकिन अब आपके आंसर का साइन उल्टा आया हुआ है। अभी भी वही आंसर है। मैं क्या करता था, मुझे -25 इंटू 30 प्लस 64 करना है, तो पहले मैं 25 इंटू 30 कर लिया, 64 माइनस कर दिया, जो आंसर आया माइनस के साथ लाके लिख दिया। लेकिन कई बार जल्दी जल्दी में हम उल्टा क्योंकि कर रहे होते हैं, दिमाग से स्लिप हो जाता है, माइनस साइन निकल जाता है, बिकॉज इतना स्ट्रेस होता है एग्जाम में, कई चीजें दिमाग में चल रही होती हैं। इस वजह से सब्स्टिट्यूट करते टाइम देख लेना आंसर नेगेटिव में आया कि पॉजिटिव में आया। डू नॉट कमिट योर मिस्टेक्स। तो इफ योर फाइनल आंसर वायलेट्स फिजिकल सेंस, द साइन इज रॉन्ग। गेट के पेपर में ये तो होता ही है, अगर फिजिकल सेंस वायलेट हो रही है तो ऑब्वियसली बात है आंसर आपका रॉन्ग आएगा। एनर्जी इंक्रीजिंग विदाउट इनपुट, इनपुट नहीं है, एनर्जी बढ़ रही है ना, वो छोटी छोटी चीजें यहाँ लिखा हुआ है। सिस्टम स्टेबल सिस्टम बिहेविंग अनस्टेबल, छोटी छोटी चीजें हैं। नेक्स्ट, डीबी एंड लॉग एंड एक्सपोनेंशियल एरर्स, इनमें सबसे बड़ी गलती होती है कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करने में। आई होप मैं 50 बार ये चीज बोल चुका हूं, वर्चुअल कैलकुलेटर प्रैक्टिस करो, तुम लोग कर चुके होगे। लॉग बेस 10, लॉग बेस ई, जनरल लॉग एनी बेस, वो भी कैलकुलेटर में निकलता है। ये सारे रूल्स कैलकुलेटर वाले चेक करके जाना कि कैलकुलेटर में लॉग वॉग कैसे निकलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री वर्सेस रेडियन, सबसे बड़ी गलती जो ओवर द ईयर्स मैंने देखी है, मतलब मैंने इतने सालों में पढ़ाया है ना, बच्चे बाहर आके जो मुझे बोलते थे ना, सर ये गलती हुई, ये और आगे वाली जो गलती आने वाली है अभी, ये सबसे कॉमन मिस्टेक्स थी। बच्चे के कहते थे सर ये गलती होगी, सर ये गलती होगी, क्लास में भी देखा है मैंने। कैलसी में हमेशा देख लो भैया, डिग्री में सेट है कि रेडियन में, ये एक रूल बना लो कि मुझे जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ भी आया, मैं पहले देखूंगा रेडियन है कि डिग्री है, हमेशा के लिए थंब रूल आपका। और अगर कोई इक्वेशन है, अगर कोई इक्वेशन है, जैसे मैंने अभी बताया ओमेगा टी नॉट इक्वल टू 10 ओमेगा एल बाय आर, है ना, उसमें अगर ओमेगा आ रहा है, किसी इक्वेशन में अगर ओमेगा आ रहा है, मान के चलिए एंगल उसमें रेडियंस में होंगे सारे, फिर भी आप चेक करिए, फिर भी आप चेक करिए। मैं हमेशा ये कहता हूं थंब रूल तो यही होता है कि सब कुछ रेडियन में चलाना है, बट यू जस्ट चेक इट वंस, थोड़ा सा देखो उसको, चेक करो। थंब रूल यही है कि सब कुछ रेडियन में चलाना है, तो आप हमेशा चेक करेंगे आपका डिग्री में है कि रेडियन में है। कैलकुलेटर मोड मिसमैच, फॉर्मूला एज्यूम रेडियन, स्टूडेंट यूजेस डिग्री, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि tan इनवर्स ऑफ ओमेगा आर वाले फॉर्मूले में। तो दूसरा आपका ये है, इफ एंगल अपीयर्स इनसाइड अ फॉर्मूला एज्यूम रेडियंस अनलेस स्टेटेड, तो वो आपको चेक करना है, वो तो आपके ऊपर है, डिग्री है, रेडियन है, आपको क्या चाहिए, कैंसिलेशन हो रही है, तो यू हैव टू गो फॉर दिस थिंग। देन ये राउंडिंग वाला एरर, गेट में तुम्हें एनएटी फिल करना है, ठीक, उसने बोला अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तुम लोग ऊपर से ही, मतलब 4 आंसर आने हैं जो फाइनल में डलने हैं, तुम ऊपर ही राउंडिंग ऑफ करना शुरू कर देते हो। भैया उसने 2 डेसिमल पूछा है, तुम ऊपर 3 डेसिमल्स लेके चलो, लास्ट में 3 डेसिमल का आंसर निकालो, फिर राउंडिंग ऑफ करो। मैं तो 4 लेके चलता था भाई, सेफ रहो, क्यों गड़बड़ करनी है, लिखना ही है तो 2 डेसिमल एक्स्ट्रा लिखने में क्या जा रहा है तुम्हारा, कैलसी तो छापना है। इस वजह से राउंडिंग ऑफ लास्ट स्टेप में करना, ऊपर राउंड ऑफ ऑलरेडी कर रहे हो, पता चला नीचे इक्वेशन ऐसी थी कि वो बड़ा उसको मैग्नीफाई कर रही थी, गया तुम्हारा आंसर, तुम आओगे ही नहीं उस रेंज में नेट की। इस वजह से राउंडिंग टू अर्ली, डेसिमल शिफ्ट्स दिस ओवर कैलकुलेशन इंस्टेड ऑफ एस्टिमेटिंग, ठीक है ना, ठीक है, वेयर इट हैपेंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड ऑल दैट छोड़ो, वो सब बता दिया मैंने, इस पे क्या पढ़ना है। बट याद रखना राउंडिंग जो है वो लेट करना, ऊपर से ज्यादा डेसिमल लेके चलना जितने डेसिमल उसने पूछे हुए हैं, हमेशा ये चीज ध्यान रखना। आंसर कई बार रेंज के बाहर निकल जाता है अगर नीचे वाली इक्वेशन जो है वो बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर रही है आपके आंसर को, ये ध्यान में रखना। ये चीज पता चला एक्सपोनेंशियल है, लास्ट में एक्सपोनेंशियल की पावर डलना है, तुम ऑलरेडी राउंडिंग ऑफ करते आ रहे थे, वो हिल चुका है अपनी जगह से, जो आंसर था काफी, मतलब थोड़ा सा डेसिमल में हिला है, लेकिन एक्सपोनेंशियल बहुत ऊपर ले जाएगा उसे, तुम रेंज के बाहर निकल जाओगे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर में हम लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉलो, हमें आदत है क्या होगा, ऐसा है तो क्या होगा। इस वजह से कई बार गेट में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए वो नॉट लगा देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गोइंग टू हैपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गोइंग टू फॉलो द अबव रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। जैसे ही नॉट या इनकरेक्ट आए आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, लिख लो स्क्रिबल पैड पे बड़ा बड़ा उस क्वेश्चन के लिए, फिर मिटा देना, लिख लो बड़ा बड़ा, ताकि तुम हर ऑप्शन को चेक करते हुए ये देखो पहले कि उल्टा पूछा है, गलत सही है, सही गलत है, गलत सही है। दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब मैं तुम्हें पीवाईक्यू भी करवाता हूं मैं क्या करता था, ये सही है फिर काट देता था उसको, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये सही है लेकिन ये गलत हो गया। सो कीप दैट इन माइंड, कीप दैट इन माइंड कि जो सही है वो गलत है। सो
कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है, ये भूलना नहीं है। इनकरेक्ट नोट को सर्कल करिए बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, रीड क्वेश्चन ट्वाइस, जरूरत नहीं है ये, मतलब ये होता है ट्वाइस का क्वेश्चन पढ़ा, लास्ट में रुक के देखो पूछा क्या है। तो ट्वाइस मतलब क्वेश्चन पूरा पढ़ो एक बार, उसके बाद जो पूछा है उसको दोबारा से देखो कि कहीं मैंने गलत तो नहीं पढ़ लिया, निकालना क्या है। बिकॉज गलत पढ़ लिया पूरा सॉल्व करोगे, समय बर्बाद, टाइम बर्बाद, हो सकता है नेगेटिव भी करके आ जाओ। इसलिए हमेशा पूछा क्या है उस पर रुको और देखो कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन के बाद ऑप्शंस देखना, ये तो गेट में ज्यादा यूज नहीं हो पाता है, बट स्टिल कई बार हेल्प कर जाता है कि आप कॉन्सेप्चुअली दो ऑप्शन एलिमिनेट करके उन ऑप्शंस पे थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे, कई बार ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे कल मॉक में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें कंपनसेटर वाला, जिसमें मुझे एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ओमेगा एम निकाला, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लोकेशन ऑफ द पोल एंड द जीरो, उसके बाद ये देखा लीड कंपनसेटर है, वहीं से आंसर मिल गया। बी अ लिटिल बिट स्मार्ट, बी अ लिटिल बिट स्मार्ट। तो ये आपका पूरा जो एक्शन प्लान है मैंने आपको बताया, यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना, लॉग एक्सपोनेंशियल को केयरफुली कैलकुलेट करना, राउंडिंग ऑफ जल्दी मत करना, साइन कन्वेंशन को देख के चलना, डिग्री वर्सेस रेडियन, नेगेटिव वाले जो कीवर्ड हैं उनके ऊपर फोकस रखना, नेगेटिव वाले जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर फोकस रखना। सो ऑल द बेस्ट। मैंने सोचा यार ये छोटे छोटे पॉइंट्स बता दूं, बिकॉज मुझे बड़ा बुरा लगेगा कि इतनी मेहनत करी तुम लोगों के साथ, तो तुम ये गलतियां अगर करके आगे मुझे बोल रहे हो कि सर वो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो गया, आता सारा था, बस मैं ये करके आ गया। इन मिस्टेक से आंसर नहीं जाना चाहिए, ना सॉल्व वो बात अलग है, लेकिन ये सिली मिस्टेक से आंसर हमारा गलत नहीं होना चाहिए और हमारे नेगेटिव नहीं आने चाहिए। और पॉजिटिव जो मार्क्स बन रहे थे, जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, छोटी सी गलती कर दी, इनमें से कोई यूनिट्स कन्वर्ट नहीं किए, रेडियन वेनियन लेना भूल गए, करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन गया, पहले नेगेटिव करके 0.666 और 2 मार्क्स और घुस गए हमारे। प्लीज बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। टेक केयर।